Bismillahirrahmanirrahim. This is question number 2 part D from the exercise 4D. The equations are 2x plus 4y plus 5 equals to 0 minus x plus 5y plus 1 equals to 0. So first we will solve equation 1 for y. So यहाँ जो है x और जो कांस्टेंट नंबर है उनको हम अगर आप अलग अलग स्टेप में लेके जाना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है, एक स्टेप में ले जाएं तो भी अगर आपको क्लियर होता है. सो पॉजिटिव 2x है वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 5 है वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास क्या रह जाएगा 4y इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 5. सो यहाँ हमने y के लिए सॉल्व करना है डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड. सो वी विल गेट माइनस 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4. अब जब आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ जाए या 2 आ जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, या 5 आ जाता है तो ऐसे केसेस में हम ऊपर ऐसा नंबर जनरेट करते हैं जो उनके टेबल में आता हो. लेकिन अब यहाँ पे देखें 4 का मसला ये होता है कि ये अब अगर हम इसको इवन बनाना चाहें ना 4 बिकॉज 4 इज़ इवन नंबर, तो ऊपर हमारे पास अगर कोई ऐसा इवन नंबर आ जाए, अगर 2 पे डिवाइड करना हो तो वो तो सारे 2 इवन नंबर्स को वो डिवाइड कर लेता है, लेकिन 4 कुछ इवन नंबर्स को डिवाइड करता है. जैसे 8 को डिवाइड कर सकता है, 6 को नहीं कर सकता. सो अगर हम इसको इवन बनाएं भी तो ये इवन हमारे पास बन नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि इसमें से ऑड नंबर माइनस हो जाएगा. देखें ये 2 है, 2 के साथ आप किसी भी वैल्यू को यहाँ x की मल्टीप्लाई करें ना, इवन नंबर ले लें ऑड नंबर ले लें, वो दोनों मल्टीप्लाई होके इवन नंबर ही देंगे. लेकिन मसला कहाँ पे है, जब ये -5 उसमें से प्लस हो जाए या माइनस हो जाए तो वो उस नंबर को अगेन ऑड बना देता है. और इस केस में आपके जो ये जितने भी नंबर्स आएंगे इक्वेशन 1 में वो किसी तरह भी होल नंबर नहीं आ सकते. सो हम क्या करते हैं, हमने फिर डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेनी है, क्योंकि इस केस में आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप कोई नंबर सोच लें जो आपको आपके इस नोमिनेटर को जो है वो इवन नंबर बना सकता हो या 4 का मल्टीपल बना सकता हो कि आप उसकी कैंसलेशन कर सकें. सो दैट्स वाई मैंने इसमें 0, 1 एंड -1 कुछ 2 पुट कर दिया है. सो x इक्वल्स टू 0 जब मैंने पुट किया तो ये 0 हो गया, 5/4 आ गया, यहाँ से आ गया -5/4. सो इसको जब मैंने डिवाइड किया तो -1.25. ठीक है, फिर मैंने 1 पुट कर दिया. सो यहाँ से आ गया मेरे पास 7, -7 डिवाइडेड बाई 4. सो वैल्यू आ गई मेरे पास 1.75. अब इसको भी प्लॉट करने का तरीका सिखाऊंगी. हम तो वैसे कहते रहते हैं कि डेसिमल में वैल्यूज़ ना लिया करें, ना आए, इसीलिए कहते हैं क्योंकि फिर इनकी प्लॉटिंग में थोड़ा सा आपको सोच समझ के ग्राफ बनाने की ज़रूरत होती है. बाकी ग्राफ बन जाता है आपका डेसिमल का भी और होल नंबर्स का भी. देन मैंने इसमें 2 पुट कर दिया तो 2 2 ज़ार 4, 4 यहाँ से -4 -5 -9 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव यू -2.25. अब ये जितने भी मेरे पास y एक्सिस की वैल्यूज़ आई हैं दीज ऑल आर इन द डेसिमल फॉर्म. अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं. ठीक है, इक्वेशन 2 में हमारे पास है इक्वेशन 2 जो है वो है सॉल्व -x प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ये प्लस वहाँ जाके नेगेटिव, ये नेगेटिव वहाँ जाके पॉजिटिव. सो 5y इक्वल्स टू x माइनस 1. अब डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड, तो इसकी जो है इक्वेशन जो बनी है ये थोड़ी सी सिंपल है आपके लिए. अब यहाँ देखें आपने ऐसा नंबर ऊपर लाना है नोमिनेटर में जो कि 5 पे डिवाइड हो सके. तो आप यहाँ ऐसा नंबर ले लीजिएगा जो कि 5 का मल्टीपल हो और उससे एक ग्रेटर हो. जैसे अब 5 का मल्टीपल क्या है 10 में एक ऐड करनी है तो 11. ऐड करने का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो उसमें से माइनस हो जाएगा. अगर आप यहाँ 10 लेंगे तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो वो 9 बन जाएगा और वो 5 पे डिवाइड नहीं हो सकेगा. सो पहले तो मैंने इसमें 1 पुट कर दिया. 1 मैंने इसलिए पुट कर दिया क्योंकि 1 और 1 माइनस हो जाएंगे. ठीक है, ऊपर नोमिनेटर में 0 रह जाएगा तो मेरे पास कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा. छोटी वैल्यूज़ हमारी कोशिश होती है कि छोटा x ले ताकि छोटा y आए. सो मैंने छोटा x ले लिया तो मेरे पास छोटा y आ गया. अब यहाँ मैंने 6 लिया. ठीक है, 6 में से 1 माइनस हो गया, 5 आ गया, 5 डिवाइड बाई 1 5/5 विल गिव्स यू 1. इसी तरह से अब ये 6 था, 1 आ गया. अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसमें वो भी ले सकती थी, 11 भी ले सकती थी. 11 माइनस 1 जो है वो 10 आ जाता. 10 को 5 पे डिवाइड होता तो 2 आ जाता. लेकिन उस केस में मेरे पास x एक्सिस की वैल्यू जो है वो 11 तक चली जाती. दैट्स वाई मैंने इसमें -4 ले लिया क्योंकि ये -1 के साथ ऐड होके क्या देगा मुझे 5. -5
पॉजिटिव 5 की जब कटिंग होगी तो मेरे पास -1 आ जाएगा। सो ये मेरे पास इस तरह से दोनों इक्वेशंस के टेबल्स बन गए हैं। ये जो है ये इक्वेशन 2 का टेबल है और नीचे वाला जो है वो इक्वेशन 1 का टेबल है। इक्वेशंस के टेबल्स जो हैं ये मस्ट बनाया करें, इससे आपको ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने में आसानी होती है। तो चलें ग्राफ की तरफ चलते हैं और वहाँ मैं आपको ये फर्दर एक्सप्लेन करूँगी कि जब ऐसा केस आ जाए जिसमें सारी वैल्यूज़ आपके पास इस तरह से डेसिमल में आ रही हों तो आपने ग्राफ पे कैसे स्केलिंग करनी होती है, कैसे आपने नंबर्स को लेना होता है। सो लेट्स मूव टू द ग्राफ। अच्छा जी, ग्राफ को देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि वाई एक्सिस के 2 बॉक्सेस को मैंने 1 यूनिट कंसिडर किया है। मीन्स ये जो बड़े बड़े बॉक्सेस हैं मेरे पास 10 स्मॉल बॉक्सेस का एक बॉक्स है, लेकिन मैंने उस 10 और 10 वाले को 2 बॉक्सेस को मैंने 1 यूनिट कंसिडर किया है। ये क्यों किया है ये भी बताती हूँ। और एक्स एक्सिस के 1 बॉक्स को, ये जो छोटे छोटे 10 बॉक्सेस का जो एक बॉक्स है इसको मैंने 2 यूनिट कंसिडर किया है। अब यहाँ देखें कि हमारे पास जो होता है कि डेसिमल कोई भी 2 नंबर्स जब होते हैं, ठीक है, कोई भी 2 नंबर्स जैसे 1, ठीक है, 1 से 2, कोई भी 2 नंबर, इनके दरमियान तक जो है ना वो हमारे पास डेसिमल के 3 नंबर्स होते हैं। मीन्स यहाँ पे आ जाता है 0.5 इसके बिल्कुल सेंटर में, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 और फिर यहाँ से आता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है। मीन्स ये 2 नंबर्स के दरमियान, चाहे वो 0 से 1 है या कोई भी है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितने नंबर्स का होता है, वो 10 नंबर्स का होता है। सो हमने क्या किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिया है, मीन्स 2 बॉक्सेस को जो मैंने कंसिडर किया है, तो इसको मैंने इस तरह से कंसिडर किया है कि यहाँ से यहाँ तक कि बिल्कुल इनका हाफ का डिस्टेंस जो होता है वो 0.5 होता है और इन दोनों के हाफ का डिस्टेंस जो है वो 0.5, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा। अब 0.5 का हाफ क्या हो सकता है, 0.5 का हाफ होता है 0.25, मीन्स यहाँ से 5 बॉक्सेस काउंट करें, 1, 2, 3, 4 एंड 5, मीन्स ये है आपके पास 0.25 और यहाँ से यहाँ तक कि बिल्कुल सेंटर में जाएंगे तो वो मेरे पास होगा 0.75, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हो गया मेरे पास 0.5। याद रखिएगा 0 से 1 तक 4 पोर्शंस होते हैं नंबर के, 10 छोटे डेसिमल के नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1। ये तो आपको अपने मार्क्स की वजह से भी पता होगा क्योंकि आपको इसी टाइप के मार्क्स कभी कभी आ जाते हैं कि 7.25, 8.5, 9.75। सो ये उसके 4 पोर्शंस होते हैं, एक नंबर को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ होता है। सो अब यहाँ पे इसी तरह से मैंने नेगेटिव में सारे नंबर्स लिए हैं क्योंकि मेरे जो टेबल्स थे उनमें जो वैल्यूज़ थी वो नेगेटिव की वाई एक्सिस में ज़्यादा थी। तो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉटिंग की तरफ आते हैं। मेरे पास इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट थे, व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू -1.5, व्हेन x इक्वल्स टू 0, अब ये x का 0, ठीक है, y का है -1.5। अब y एक्सिस पे देखिए 1.5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। जब x 0 होता है तो इसी लाइन के ऊपर आपका y का कोऑर्डिनेट आता है, 1 होगा तो यहाँ कहीं आएगा, 2 होगा तो जहाँ भी जाएगा, ठीक है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। देन नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -1.75, व्हेन x इक्वल्स टू 1, ठीक है, नीचे जाएंगे y के -1.75, मीन्स यहाँ पे हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तीसरा है व्हेन x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 2.25, ठीक है, y इक्वल्स टू 2.25। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। हमने क्या कर देना है, इनको प्लॉट कर देना है, प्लॉट कर दिया है। अब हमने इनको बाय यूजिंग स्केल ज्वाइन कर देना है। अब हम इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे जो कि होल नंबर में थे, वो सिंपल थे। पहला कोऑर्डिनेट है व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू
0, when x equals to 1 y equals to 0. दूसरा कोऑर्डिनेट है when x equals to 6 y equals to 1, when x equals to 6 y equals to 1. 6 से ऊपर जाएंगे, y के सामने हमने जाके एक डॉट को प्लॉट कर देना है. ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया. when x equals to -4 y equals to -1, -1 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, x से y -4 और ये -1. ये तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं. अब हम क्या कर देते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं. ये जिस पॉइंट पे ज्वाइन होंगे वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. सो इनको ज्वाइन करते हैं तीनों कोऑर्डिनेट्स को, ताकि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए. अब ये पर्पल वाला इनके साथ मीट नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे ताकि हमारे पास इनकी इंटरेक्शन हो जाए. ठीक है, हमारे पास जॉइन हो जाए. अब मैंने आपको पहले बताया था जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे होते हैं हमने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना होता है, तो वहाँ पे आप सर्कल लगा दें. वाई एक्सिस की जिस वैल्यू पे जा रहे हैं उसको टच करें, और ये एक्स एक्सिस पे कहाँ जा रहा है आपने वहाँ तक चले जाना है. ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे जो है ये -1.5 है और वाई एक्सिस का ये -0.5 है. सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. 0.5 का नेगेटिव. होप आपको क्लियर हो गया होगा.